अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जान पहचान कोर्स भी आपका जो है उसका आज तीसरा लेसन शुरू होने वाला है और उसमें हम आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसा कि जो भी आपके शिक्षक टीचर हैं उस्ताद हैं आपको क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह का। ये हमारे दो लेसन, इससे पहले मैं 2 लेसन पढ़ा चुका हूं और ये जो है मेरा तीसरा लेसन शुरू होने वाला है और एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। जैसे पोयम है तो इस पोयम का मतलब डिफाइन करके बताएंगे, इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो चीजें डिटेल में बताएंगे, जो आपको बहुत सी जगहों पर ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। आप ऐसा महसूस कीजिएगा जैसा कि हम क्लास में बैठकर ही पढ़ रहे हैं। आपका सारा डाउट इस वीडियो के अंदर, जितना भी क्वेश्चन आंसर है जो कुछ रिलेटेड है, हम सारा इसके ऊपर बना रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी वीडियो बनती रहेगी। आप टीच एक्स्ट्रा पर जुड़े रहिएगा और चीजें आपको मिली रहेगी इस चैनल पर। तो आज हम आपको पढ़ाते हैं नेकी और बदी। नेकी और बदी है ये, और इसके जो राइटर हैं नेकी और बदी के, वो आपको यहां पर देखिए ये बुक का ही पीडीएफ है ताकि आपको ऐसा महसूस हो कि हम बुक को ही पढ़ रहे हैं। नजीर अकबर आबादी है। कोर्स बी में जो राइटर आपको एग्जाम में है वो क्लियर ऑलरेडी हो चुका हुआ है। मेरी वीडियो सिलेबस पर बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं, सारी चीजें डिटेल के साथ मौजूद है। यहां जो है, क्योंकि ये नजीर अकबर आबादी ये आपको एग्जाम में नहीं आ रहा है, इसको पढ़ना भी नहीं है, बस इस पोयम को आपको समझना है, पढ़ना है। ये नेकी और बदी है। नेकी जो भी आपका दिल खुश कर जाए, अच्छी चीजें हैं, और बदी बुराई से बनी हुई है, जो भी चीजें हैं वह सब बुराई है। अब इस पूरी पोयम का समरी सुनिए, इस पोयम के अंदर क्या क्या बयान किया गया है और आगे आएगा नज़म का मरकजी किरदार, कि नज़म का मरकजी किरदार क्या है, तो वो इसके अंदर बयान किया गया है और उसका पीडीएफ के नीचे भी आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। नज़म का मरकजी ख्याल है, ये 2 नंबर क्वेश्चन में ये चीजें पूछी भी जाती हैं। तो जो नज़म का मरकजी किरदार है कि नज़म का उन्वान नेकी और बदी है, इससे मुराद यह है कि लोग दुनिया में काम करते हैं तो उन्हें नेकी का फल भी मिलता है, और जो बदी करते हैं उनके साथ बदी होती है। इस दुनिया में जो जैसा करता है वैसा पाएगा, या हाथ के हाथ बात का फैसला हो जाता है। यानी नजीर अकबर आबादी इस पोयम के जरिया, इस नज़म के जरिया आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा फल होता है, अगर कोई बुरा करता है तो उसके साथ बुरा करता है, यानी जो जैसा करता है उसके साथ मामला होता है, निमट जाता है। जैसे आप समाज में रहते हैं और आपको किसी ने दावत दिया और समाज का दावत है गांव का, आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर समाज भी आपको क्या करती है, निगलेक्ट कर देती है, आपको उससे काट देती है, अरे ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता है। नहीं, तो उनका साथ देना पड़ता है उनकी अच्छाइयों और चीजों में। इसी तरह आप अगर बुरा काम करते हैं तो समाज आपको छाट कर चलती है। कोई दावत, कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम या कोई ऐसी चीज हो तो आपको यह फल बुराई दुनिया के एतबार से बता रहे हैं कि आपको बुरा फल कि यह आदमी ठीक नहीं है, या आपका कोई फायदा होने वाला भी होगा तो वो आदमी कहेगा मत बताओ, वो तो एकदम गलत इंसान है। तो नेकी और बदी के जरिया नजीर अकबर आबादी ने अपने इस नज़म के अंदर यही चीजों का पैगाम दिया। ये आपका शॉर्ट में हो गया समरी, खुलासा जिसको उर्दू में कहते हैं। अब पोयम को हम पढ़ पढ़ कर आपको समझाते हैं। नेकी और बदी है दुनिया जिसका नाव मियाँ, यह और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को यह सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बस्ती है, अगर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल प्रस्ती है, इस हाथ करो इस हाथ मिले, यहां सौदा दस्त बदस्ती है। अब ये पूरा एक बंद हो गया। जिस तरह कहानियों के अंदर पैराग्राफ होता है, उर्दू में 5 से 6 लाइन का जो चीजें होती है वो बंद कहलाती है। अब इस एक बंद का मतलब क्या है आसान लफ्जों में, इसका ये समझ लीजिए कि आसान लफ्जों में जो इसका मतलब होगा वो मतलब यह है कि नजीर अकबर आबादी की यह नज़म नेकी और बदी से ली गई है, जो चैप्टर के ऊपर भी लिखा हुआ है।
नजीर अकबर आबादी ने अपने मखसूस अंदाज में नेकी और बदी पर को समझाते हुए कहते हैं कि मियाँ जिसका नाम दुनिया है, यह अलग तरह की बस्ती है, या हर तरह के लोग बसते हैं। जो अच्छे लोगों के लिए अच्छी चीज है और बुरे लोगों के लिए बुरी चीज है। महंगों से मुराद यहाँ इज्जतदार है कि उनके लिए यह इज्जत की जगह है, और सस्तों से मुराद गरीब नादार है। यानी ये कह रहे हैं महंगों से मुराद, यहाँ दो बातें बयान की गई है। महंगों से मुराद एक तो है कि अमीर लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, और सस्तों से मुराद एक तो है गरीब है या ना समझ है। दोनों मतलब हो सकता है। फिर से समझिए, महंगों से मुराद इज्जतदार आदमी मुराद हो सकता है, या अमीर आदमी में मुराद हो सकता है, और सस्तों से मुराद या तो ना समझ इंसान है या गरीब आदमी है। दोनों मुराद इस पोयम के अंदर बताया गया है। यानी इस दुनिया में अमीर भी जिंदगी गुजारता है और गरीब भी बसर करता है। यहाँ लम्हा यानी जो भी वक्त होता है, हर झगड़े उठते रहते हैं, हंगामा होता रहता है, फिर उन झगड़ों के लिए अदालत मुनक्किद होती है। यानी पूरा का मतलब यह हुआ कि जो जैसा करता है उसका बदला वैसा मिलता है। अगर कोई मस्त यानी दुनिया से बेखबर रहकर जिंदगी गुजारना चाहता है तो मस्ती का सामान है, और कोई लोग गलत यानी पस्त करते हैं, यानी इसके अंदर जो इस्तेमाल किया, अगर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। तो क्या मतलब है, अगर मस्त करे तो मस्ती है, यानी कोई दुनिया में एकदम बेपरवाह जिंदगी अगर गुजारना चाहता है, उसको कोई दिक्कत परेशानी कोई मामला किसी से नहीं रख सकता, वो अपनी दुनिया में। यानी मुहावरा भी है, कहा गया मस्त लाल मस्ती में आग लगे बस्ती में, यानी उसको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा इंसान उसका भी वक्त गुजरता है। अगर पस्त करे यानी कोई किसी को गलत काम करके यानी गिरा कर किसी को पस्त करता है, तो दुनिया में उसका भी काम क्या है, चलता है। तो इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ अदालत भी सस्ती और हर तरह के लोग रहते हैं। और आगे बताया कि कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल परस्ती है। यहाँ ये बताया कि इस दुनिया में हर काम का अंजाम दिया जाता है, कुछ देर नहीं लगता है, यानी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होती है, बुरे कामों का नतीजा सामने न आए, और इस दुनिया में इंसाफ और अदल परस्ती है। जो जैसा करता है उसके सामने सब कुछ वैसा होता है। ये नजीर अकबर आबादी उस दौर को बयान कर रहे हैं जिस दौर में वो थे। उस वक्त बहुत अच्छा दौर था, लेकिन आज मामला क्या है, अच्छे लोगों के साथ बुरा लोग कर जाते हैं और बुरे लोगों के साथ अच्छा कर जाते हैं। लेकिन नजीर अकबर आबादी क्योंकि वो अपने जमाने की बात बता रहे हैं, तो उनका जो जमाना और दौर था वो बहुत ही अच्छा दौर था। ये आपके एक बंद का मतलब हुआ। अब दूसरा है, जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले, नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल परस्ती है, उस हाथ करो इस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। ये एक बंद, ये दूसरा बंद आपको हो गया। अब इसका जो मतलब है, नजीर अकबर आबादी बताना चाहते हैं दूसरे बंद में कि दुनिया में जो दूसरों की इज्जत करता है, मान बवाना इज्जत, यहां जो मान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है यानी इज्जत, क्या है, इज्जत देना। मान का माना क्या होता है, इज्जत देना। किसी को इज्जत इंसान दे रहा है तो उसको भी क्या है, इज्जत मिलेगी। जो दूसरों की इज्जत करता है उसे भी इज्जत, जो किसी को पान खिलावे तो उसे भी लोग पान खिलाते हैं। यानी जो रोटी देता है तो फिर उसको भी नान, यानी जो जिसके साथ गलत करता है उसको नुकसान भरता है। अगर किसी के साथ कोई आदमी अच्छा सलूक करता है तो उसके साथ क्या होता है, अच्छा सलूक होता है। यहाँ पान की मिसाल दे दिया गया। उमूमन चौक चौराहे पर देखिएगा, अगर दोस्ती है वो, तो आज दोस्त मेरे साथ चौराहे पर रुकते हैं, या आप लोग के भी जो अब्बू होंगे पापा होंगे उनको भी देखिएगा, कोई दोस्त मिला है यार पान खा लो, मिसाल दिया, इसमें कॉमन मिसाल इसी चीज की है। और फिर अगला दिन है तो भाई साहब आप मेरे तरफ से खा लीजिए, यानी एक दूसरे की इज्जत में लोग लगा रहता है। यानी आप किसी के साथ ये समझिए कि आपके घर कोई मेहमान आता है और उसको आप जैसी इज्जत देते हैं, जब आप उसके यहाँ जाइएगा तो वो भी आपको ऐसे ही अवभगत करेगा, नहीं, आपको खिलाएगा पिलाएगा सारी चीजें, वो आपके साथ क्या है, मामला रखेगा।
अब जो है ये तीसरा बंद है कि जो पार उतारे औरों को उसको भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुक्कू डुक्कू करनी है। शमशीर तबर बंदूक सेनान और नश्तर तीर नहरनी है, यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ अदल प्रस्ती है, इस हाथ करो यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जब आपका बुक जो जान पहचान होगी उसके अंदर सारी चीजों का माना लिखा हुआ है, इन सारी चीजों का माना वहां लिखा गया है। आपका समय भी बर्बाद न करे और अच्छी तरीके से पढ़ा दे तो आप वहां इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और मीनिंग को समझ सकते हैं। फिर भी हम आपको एक बार बता दें, तबर कुल्हाड़ी है, शमशीर तलवार है, सिनान भाला है और गर्क करना यहाँ डुक्कू डुक्कू नहरनी जो है नाखून काटने का एक तरीके से क्या है, आला है, एक छोटा सा आला है, यानी जो नाखून उसमें देखिएगा चाकू की तरह होता है तो उसको नहरनी बोलते हैं। इस बंद के अंदर बताया नजीर अकर आबादी दूसरों को पार उतारता है, उसकी भी नाव पर पार उतरती है, यानी जो दूसरों के लिए अच्छा काम करता है तो उसके साथ भी मामला क्या होता है, यही इस लाइन का आपको मतलब हुआ। नहीं, अगर एग्जाम में हो सकता है पोएम का चंद अशार दे दिया जाए और आपको एक्सप्लेन, इससे पहले चैप्टर कटे हुए थे तो उसमें ऐसा नहीं आता था, लेकिन फिर आपका सिलेबस बैक की तरह हो गया। नहीं, जो दो लॉकडाउन से पहले सिलेबस है उस तरह हो गया क्योंकि आप पूरी बुक पढ़ ली, जो कटा हुआ चैप्टर था वो हट गया। तो इस तरह का क्वेश्चन इससे पहले वहां लॉकडाउन से पहले की चीजों में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपसे भी पोएम का एक बंद देकर और आपसे मतलब पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताया था जैसा कि एक चीज भी इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगी। तो यहां बताया कि किसी को नुकसान यानी तलवार भाला बर्छी और इन सब चीजों के जरिया किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको भी वैसे ही उसके साथ मामला होगा, यानी जो जैसा करेगा मतलब यह है कि हर काम का अंजाम आने वाला है, यानी किसी को आप अभी परेशान कर दिए, वो उस वक्त कमजोर है, आपसे बदला नहीं ले पाया, लेकिन जब उसका भी समय आएगा, उसके भी जब हालात बदलेंगे तो फिर वो एक न एक दिन आप उससे क्या है, वो आपसे बदला ले लेगा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। तो इन सब चीजों को क्या है समझिए, इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि जिंदगी में कभी भी आपको भी किसी तरह की परेशानी न हो और आप दूसरों को भी परेशान न करें। नजीर अकबर आबादी ने यूं ही पोयम नहीं लिखा है, सबके लिए नसीहत लिखा है। आगे है चौथा, ये आपको पैराग्राफ यानी बंद हो गया, जो और का ऊंचा बोल करे तो उसको उसका बोल भी बाला है और जो दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। बेजुल्म व खता जिस जालिम ने मजलूम जबह कर डाला, उस जालिम के भी लहो का फिर बहता नदी नाला। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिलो यहां सौदा दस्त बदस्ती है। यानी कहने का मतलब इस पैराग्राफ का यह हो गया कि नजीर अकबर आबादी इन अशार में कह रहे हैं इस बंद में कि जो शख्स किसी को एहतराम करता है उसका भी एहतराम किया जाता है और फिर दूसरे भी उससे क्या करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। जो किसी को जलील व खार करता है तो उसको भी जलील होना पड़ता है। यानी जो शख्स किसी के साथ जुल्म बिला वजह जुल्म सितम करता है, उसको मारता है तो फिर लोग उसके साथ भी वैसे ही सलूक करते हैं, उसका लहो फिर जमीन पर बहता हुआ नजर नाला आता है। यानी जो जैसा जिसके साथ वैसा उसको भुगतना पड़ता है। इस दुनिया में ना तो देर होती है और ना देर होती, यहाँ इंसाफ अदल परस्ती का मामला है। इस हाथ करो उस हाथ करो, वहां सामने जो है क्या हो जाता है, इसका बदला आपको मिल जाता है। जो पूरी नजम है इस वीडियो के अंदर पूरे एक एक पैराग्राफ को एक एक बंद को उठाकर मैंने तशरीह कर दी। अब देखिए चैप्टर से मुतालिक जो आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे, ये आपका बुक में जैसा चैप्टर है वैसा ही इसका पीडीएफ है स्क्रीन पर। अब जो है आपको करना क्या है, कि अब ये आपका स्क्रीन पर अब आपको स्क्रीन पर इसका क्वेश्चन आ जाएगा।
क्वेश्चन ये है, अब देखिए इससे 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा कि नज्म का मरकजी किरदार क्या है। तो नज्म का उन्वान नेकी और बदी से है। इससे मुराद यह है कि लोग नेक काम करते हैं तो उन्हें नेकी का फल मिलता है, और जो बदी करते हैं उनके साथ भी बदी होती है। इस दुनिया में जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, या हाथ का हाथ फैसला निमट जाता है। तो नज्म का मेन पॉइंट ये है, इससे 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो मैंने शुरू में ही तशरीह कर दी कि मरकजी किरदार होता है कि मेन नज्म का पॉइंट क्या है, किस वजह से यह नज्म लिखा गया है। उसके बाद जो आपके चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है, जरा इसको भी देखिए, और इसका आंसर भी मैंने नीचे ऐड कर दिया है, ताकि आपको बिल्कुल इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर मिलेगी। आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी, न क्वेश्चन देखने में, न मीनिंग देखने में, किसी चीजों में आपको परेशानी नहीं होगी। बुक के अंदर सवाल भी है कि नज्म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया। तो यहाँ जवाब है स्क्रीन पर कि दुनिया को ऐसी बस्ती बताया गया है कि यहाँ जो जैसा करता है वैसा पाता है, क्योंकि इस दुनिया में ही अदल इंसाफ होता है, हाथ के हाथ सब मामला निमट जाता है। अच्छा करने वालों के साथ अच्छा और बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है। इस बस्ती का यही कायदा है। दूसरा जो सवाल है कि कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है। शायर का कहना है कि जो कुछ करते हैं उसके असरात जल्द मुरतब होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बुरे काम करने वाले को उसकी सजा नहीं मिलेगी और नेकी करने वाले को नेकी का फल नहीं पाएंगे। इस दुनिया में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जाती। तीसरा क्वेश्चन है कि किसकी नाव पार उतरती है। तो जो दूसरों को पार लगाता है उसकी नाव भी पार उतरती है, यानी कोई जरूरतमंद हो या परेशानी में मुब्तला हो और दूसरा शख्स उसकी मदद करे, तो मदद करने वाले को भी उसका सिला मिलता है। उसकी जरूरत और परेशानी के वक्त दूसरे लोग उसका साथ देते हैं। अब ये चौथा क्वेश्चन हो गया, बोर्ड पर आपके सामने है कि जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है। तो बताया यहाँ के जो दूसरों के साथ जुल्म करता है तो लोग उसके साथ भी वैसा सलूक करते हैं। जो बेला वजह किसी को सताता है और परेशान करता है तो एक रोज भी जुल्म सहने पड़ते हैं और परेशानियों में मुब्तला होता है। तो ये आपका लेसन नंबर 3 का आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया और उसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने डिटेल में कराया। और इस बोर्ड में आपको इतनी ही लफ्जों में आंसर लिखना है। बहुत सी गाइड में किसी में कमी है, किसी में बेशी है, तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है कि 2 नंबरी क्वेश्चन कितने वर्ड में होगा, कितने लफ्जों में होगा। तो यहाँ हमने स्क्रीन पर सेट कर दिया है। इंशाल्लाह बोर्ड में आप ये लिख दीजिएगा तो एकदम बिल्कुल क्या होगा, सटीक आपको क्या होगा, आंसर होगा। तो सिर्फ आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा। और इसमें हमने सारी चीजों को पढ़ा भी दिया है, क्वेश्चन आंसर भी आपको स्क्रीन पर बता दिया है। तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। आपका दिन खुश हो और आप अच्छी तरीके से एग्जाम में रिजल्ट भी ला सकते हैं।